हेलो दोस्तों। आप सभी ने अभी देखा होगा कि गौतम खट्टर जी जो हिंदू के लिए आवाज़ें उठाते हैं, उन्होंने एक जो क्रिश्चियन था जो भारत में आया था, जिसका नाम था जेवियर, जिसके नाम पे बहुत सारे स्कूल भारत में चलते हैं संत जेवियर के नाम से। उनके बारे में उन्होंने बस जो कि इतिहास में जो सच्चाई है उसके बारे में कुछ बताया था, जिसके कारण वहाँ के जो मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत, उन्होंने उनके खिलाफ केस दर्ज करवाई और उन्हें गिरफ्तार करवाया। लेकिन क्या उन्होंने जो बात बताई थी क्या वो सही है, या उन्होंने वो कौन था जेवियर? तो आज मैं आपको एक ऑथेंटिक दस्तावेज़ बताऊंगा, जिसको आप लोग गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। मैं इस दस्तावेज जिसका नाम है द लाइफ एंड लेटर्स ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर, इसको आप जब पढ़ेंगे तो इसके पहले चैप्टर के बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा, जो जो कि ये आप इसे गलत साबित नहीं कर सकते, क्योंकि ये उसके द्वारा लिखे गए लेटर, और फिर जो पुर्तगाल के जो किंग थे उन्होंने जो रिप्लाई किए थे उनके लेटर को, उसी के बारे में इसमें बताया गया है। जो हूबहू जो लेटर थी वही को उसी को इसमें डिस्क्राइब उसी को डाला गया है। तो हम लोग पहले चैप्टर में इसके चलेंगे, और मैं बस इसको मैं पढ़ चुका हूँ, तो मैं इसके बारे में जो इसमें जो जानकारी दी है ये पूरा इंग्लिश में है। मैं आपको हिंदी में बताऊँगा, आप इसे डाउनलोड करके इसे पढ़ सकते हैं, जिससे आपको ये ना लगे कि मैंने अपने से इसमें कुछ बताया है। तो देख सकते हैं कि इसमें जैसे लिखा हुआ है कि चैप्टर 1 फ्रांसिस रिविजिटिंग द परवास। जैसे फ्रांसिस जेवियर लैंडेड एट कोचिंग ऑन 13 जनवरी 1548। तो इसको आप पढ़ेंगे तो इसमें बताया गया है कि जो जेवियर था जो भारत आया, तो उसने यहाँ की जो स्थिति देखी, और उसके बाद उसने यहाँ से एक लेटर लिखा वहाँ के पुर्तगाल के किंग के पास। तो उस लेटर में उन्होंने बताया कि भारत में ईसाई धर्म फैलाने के लिए यहाँ सख्त कदम जल्द से जल्द उठाए जाने चाहिए, क्योंकि यहाँ के जो पुर्तगाली के जो शासक थे वो सिर्फ युद्ध में ही लगे हुए थे, और यहाँ के जितने भी अधिकारी थे वो लालची और अत्याचारी हो चुके थे। वो लोग सिर्फ अपने धर्म के लोभ में पड़े हुए हैं, और उनको जो क्रिश्चियन धर्म है उसको बाहर फैलाने के लिए कोई भी चीज़ या ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। तो इसके लिए उसने कहा कि आप इसके लिए एक ठोस कदम उठाएं। तो जो वहाँ के जो राजा थे, तो उसको जो फ्रांसिस ने जब लेटर लिखा था, जो वहाँ के किंग थे, उन्होंने इसके लिए एक सख्त कदम उठाया, और उसने क्या किया कि वहाँ से उसने आदेश दिया, आदेश पत्र एक जारी किया। ठीक है, इसमें आप नीचे देख सकते हैं उसका जो इसमें पूरा लिखा गया कि हाँ उसने क्या आदेश दिए थे, क्या हुआ। तो क्या हुआ कि वहाँ का जो राजा था उसने गवर्नर को एक पत्र लिखा, और जो गवर्नर था उसका नाम था, देखिए आप यहाँ पे मिलेंगे वो, एक मिनट, हाँ यहाँ है डॉन, लेकिन ए लेटर टू एक्सटेंड फ्रॉम द किंग टू डॉन जोम। हाँ, उनका नाम था डॉन जोम, रिटन इन मार्च विच सेफली कंसिडर गवर्नर। हाँ, यहाँ लिखता है मेनी ऑफ रिकमेंडेशन मेड बाय फ्रांसिस अटेंड टू गवर्नर माय फ्रेंड लेटर टू बी एन। अच्छा, मैं इसमें आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस जो गवर्नर था उसका नाम था जोआओ डी कोस्ट्रो। ठीक है, उसमें उसने क्या लिखा कि उसे वह पत्र में लिखा गया कि जो भी लोग यहाँ पे मूर्ति पूजा कर रहे हैं, ठीक है, उनके जो हिंदू है जो भारत में गोवा में, उसके वो जो मूर्ति पूजा कर रहे हैं उस मूर्ति को तोड़ दिया जाए, और जितने भी लोग या तो मूर्ति बनाते हैं या बनाने वाले हैं उस सब उन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दिया जाए, और जो ब्राह्मणों को मारा जाए अगर वो पूजा करते हैं, अगर धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो
और अगर ब्राह्मण को कोई भी आदमी अगर छुपा कर कहीं रख रहा है तो उसको भी सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। लेकिन उस समय के लोग हैं जो बहुत सारे लोग क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गए, लेकिन बहुत सारे हिंदू ऐसे थे जो जंगलों चाहे कहीं जाकर ऐसे शहर में वो ऐसे रहते थे जैसे कि हाँ वो क्रिश्चियन बन चुके हैं, लेकिन वो लोग बहुत सारे अपने जंगलों में जाकर अपना एक मूर्ति या फिर एक छोटा सा मंदिर बनाकर पूजा किया करते थे। तो उन्होंने ये आदेश दिए कि सारे मंदिरों को तोड़ दिए, जितने भी मूर्ति है सब तोड़ दिए जाए, और जो मूर्ति बना रहा है उसको भी सख्त से सख्त सज़ा दिया जाए। ऐसे आदेश वहाँ से जारी किए गए। उसके बाद इन्होंने बताया कि जो यहाँ के जो हिंदुस्तान के जो लोग थे वो जहाज़ों पे काम करते थे, जो वहाँ के जहाज़ होते थे पुर्तगाल के, इन सब पर काम करते थे। तो बोला गया कि जो भी ईसाई है, ठीक है, जो ईसाई में कन्वर्टेड हो चुके हैं उनसे जबरन काम ना कराया जाए। अगर उनको ज़रूरत है पैसों की तो उसे दिया जाए, लेकिन जो नहीं जो क्रिश्चियन धर्म नहीं अपना रहे हैं उसे मारा जाए, पीटा जाए और उसे जबरन काम कराया जाए। उसके बाद राजा ने और आगे बताते हैं। हाँ, और वहाँ के राजा ने आदेश दिए कि चर्च बनाया जाए और चर्च में मिशनरी मतलब खोला जाए, उसमें स्कूल जो खुले उसमें जो क्रिश्चियन का जो धर्म है उसका प्रचार प्रसार किया जाए। और जैसे आप अभी देख रहे हो कि सेंट जेवियर है, चाहे जितने भी ऐसे स्कूल हैं आज भी ऐसे धर्म के काम उसमें चल रहे हैं, या जो चर्चे हैं वहाँ से आप सुनते होंगे कि कभी बिहार में या कभी यूपी हर जगह पे इन लोग का काम चल रहा है और अभी भी ये धर्मांतरण के काम कर ही रहे हैं। तो ऐसे उस समय भी स्कूल खोले गए और धर्म सभाएँ की जाती थी कि हाँ ये उनको फ़ायदे बताए जाते थे कि हाँ आप क्रिश्चियन धर्म में चले आएँगे तो आपको ये सब फ़ायदे होंगे, और लोग और जो नहीं करते थे उसे जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता था। उस समय ऐसा भी स्कीम चला था कि जो लोग क्रिश्चियन धर्म को अपनाएंगे उनको चावल उन्हें मुफ्त में दिए जाते थे और कुछ आर्थिक सहायता भी उन्हें दी जाती थी। अगर उनके साथ कोई अत्याचार करे तो उनका मदद भी किया जाता था जो क्रिश्चियन धर्म अपना लेते थे। ऐसे बहुत सारे घटनाएँ इस लेटर में जिक्र है, जैसे कि कोचीन जो है वहाँ पर जो ईसाई व्यापारी है, ठीक है, जो व्यापारी है वो अगर ईसाई जो जैसे कि व्यापारी लोग जो वहाँ के जो जनता थी जो हिंदू थे उसे परेशान किया करते थे, उस पर अत्याचार करते थे। तो वो जो फ्रांसिस जो है जो कमिश्नरी होती थी वे जो ईसाई बन चुके हैं उन पे अत्याचार नहीं होने देती थी, उसे रोकती थी। ऐसे बहुत, तो इस चैप्टर में ये सब चीज़ लिखी गई है कि हाँ फ्रांसिस ने जब सेंट जेवियर फ्रांसिस ने जब यहाँ से लेटर लिखा तो उसके रिप्लाई में वहाँ के राजा ने क्या क्या कदम उठाए, ये पहले चैप्टर में यहाँ तक दी हुई है। अब मैं अगले पार्ट में मैं बताऊँगा इसके आगे की कहानी। तो ऐसे फ्रांसिस थे जेवियर, ऐसे अत्याचारी थे वो,